हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम शिवम अग्रवाल, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, एंड आई हैव मोर देन 8 years of teaching experience, and I mentored more than 50,000 students for NTSC and CBSE over online and offline mediums। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी 9 and 10 फाउंडेशन चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 11 मार्च 2024 क्या है इस दिन? सभी को बताना कि मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है सर इस दिन। तो कैसी चल रही हैं आप लोगों की तैयारियां, कैसी चल रही हैं आप लोग की प्रिपरेशन? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको करने के लिए आया हूं, जिसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हमारा जो सिलेबस है वो किस तरीके का है सर। तो जो देखो कोर्स स्ट्रक्चर जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा फॉर क्लास 10, जिसमें अगर हम देखें 80 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, ये बात तो हम सभी को पता ही है। नंबर सिस्टम जो हमारी यूनिट है ये कितने मार्क्स की आने वाली है सर? 6 मार्क्स की आने वाली है। उसके बाद एलजेब्रा सर कितने मार्क्स की आने वाली है? तो एलजेब्रा भैया 20 नंबर की आएगी, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, पॉलिनोमियल, ये सब कुछ कवर अप हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा चैप्टर है वो भी देखो 6 नंबर का आने वाला है। ज्योमेट्री हमारी है, जैसे कि ट्रायंगल्स चैप्टर हो गया आपका, है ना, सर्कल्स हो गया, सब कुछ ज्योमेट्री में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, आपने देखे होंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला हमारा चैप्टर है पूरा। फिर मेंसुरेशन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी भैया देख लो, हाई वेटेज का चैप्टर है, 10 नंबर का चैप्टर रहेगा। और फिर उसके बाद स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी भी 11 नंबर की है। समझ रहे हो बात को? स्टैट्स, मीन, मीडियन, मोड एंड एवरीथिंग, एंड प्रोबेबिलिटी यू ऑलरेडी नो। तो 80 नंबर का सर अगर हम इसको टोटल करें तो हमारा ये पेपर होने वाला है। कब होने वाला है सर? मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, 11 मार्च। ठीक है, हाँ जी। तो आप सभी ने जैसा कि पढ़ा, अलग अलग तरीके से अलग अलग आप लोग जो है चीज़ों को पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, मुझे पता है। बट ऐसा क्या तरीका हो सकता है सर जिससे अभी भी हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के और 98 प्लस मार्क्स स्कोर कर ले, है ना? तो देखो आज मैं आपको वही बताने आया हूं सबसे पहले, क्योंकि मैंने हर सेशन में आपको बताया हुआ है, एक फॉर्मूला शीट अगर अभी तक नहीं बनाए हो तो एक छोटी सी फॉर्मूला नोटबुक अपने पास बनाओ, जिसमें हर चैप्टर के कंसेप्ट, हर चैप्टर के फॉर्मूले आप लिखो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने पहले पेज पे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी की सारी जाकर के नोट कर ली, जिससे कि आप जब खाली हुए, जिस समय आप जो है फ्री हैं, आपने उसको बैठ करके एक जगह पर रिवीजन कर लिया। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये आती है कि उनको फिर बुक ढूंढनी पड़ती है फॉर्मूले के लिए ना। तो फॉर्मूले याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको एक जगह पर लिखो। जैसे आपने एक जगह पर लिख लिया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपने एक ही जगह पे लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लो, हो गई आइडेंटिटीज एक जगह पे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आई, आपने वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला नोट कर दिया डायरेक्टली, है ना। तो यहीं पे सेक्शन फॉर्मूला नोट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला नोटबुक अपनी जरूर तैयार करें, जिससे कि आप उसमें से डेली बेसिस पर रिवीजन को कर पाए। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज ये है कि अपना एक टाइम टेबल जो है ना इस टाइम पर जरूर बना लें, कि ऐसा ना हो कि पूरे दिन आप यूं ही वेस्ट कर दें। किस टाइम पर आपको पढ़ना है, किस टाइम पर आपको सारी चीजें करनी है, उसको अब मैनेज करने का समय आ चुका है। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि केवल आप समय को वेस्ट ही करते रह जाएं। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 11 मार्च बोर्ड एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, एक ही बार देता है इंसान, एक ही बार आपकी जो भी परसेंटेज होगी वो बन जाएगी, फिर लाइफ में ना आप उसको कभी चेंज नहीं कर पाएंगे चाह करके भी। फिर अगर कम रह गई तो आपको लोगों को बताने में शर्म आएगी। अब ये फैसला आपको करना है कि सीना चौड़ा करके अपनी परसेंटेज बतानी है या फिर मुंह छिपा करके अपनी परसेंटेज बतानी है। अगर सीना चौड़ा करके बतानी है तो अभी भी आपके पास समय है, जाकर के थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, काम बन जाएगा सर। ठीक है, इसके साथ में देखो मॉक प्रैक्टिस पेपर्स करने का ये समय अब आ चुका है। मैं हमेशा से पहले मना करता आया हूं सेशंस में ना, मैं हमेशा बोल रहा था एनसीईआरटी करो, ये करो। अब लेकिन जो समय आ गया है वो मॉक पेपर करने का भी समय आ गया है। और इन मॉक पेपर को कैसे करना है ये भी समझो, 4 घंटे 5 घंटे में नहीं करना है आपको। अब आपको ट्राई ये करना है कि 2 घंटे, मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर हमें अपने पेपर को फिनिश करना है। मतलब हमें अभी अपनी ना स्पीड को भी मेंटेन करने का टाइम आ चुका है
कि हम क्वेश्चन को जितनी देर हमें देनी है उतनी देर में हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ऐसा तो नहीं है हम 2 नंबर के क्वेश्चन में भी उतना ही टाइम लगा रहे हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी उतना ही टाइम लगा रहे हैं। तो फिर हम ये लिख करके रख लें कि हमारा बोर्ड एग्जाम में पेपर हमारा छूटने वाला है, हमें टाइम कम पड़ने वाला है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक और इनिशिएटिव यहां पर लेकर के आया हूं सर इस चैनल के ऊपर, ठीक है। कल देखो संडे है, राइट, तो टुमारो एट 1 PM मैं आपको एक पूरा मॉक पेपर सॉल्व कराऊंगा, और केवल कल नहीं, हम इस चैनल के ऊपर ध्यान देंगे आप सभी लोग, सैटरडे, संडे और मंडे, इन 3 दिन हम आपको लगातार रोज एक मॉक पेपर सॉल्व कराएंगे। ना केवल सॉल्व कराएंगे, पूरा पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे सर। तो ये जो हमारी मॉक पेपर की कल से सीरीज आ रही है, इसका क्या मोटिव है सर, कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, और आप क्वेश्चंस को समझने लगे। जिन चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं वो चैप्टर्स भी इन मॉक पेपर्स के माध्यम से आप सीख जाएंगे। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जिसको हम कहते हैं ना हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस इस पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस सीरीज होने वाली है। मैं चाहूंगा कि कल हमारा 1 बजे जो ये सेशन होने वाला है ना इस चैनल के ऊपर, वो आप लोग जरूर से आकर के देखें, ठीक है। इसके साथ में आपका जो फियर है ना, मतलब ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको आता सब कुछ लेकिन डर बहुत लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं। तो ये जो आपका फियर है, जो ये डर है, ये मैं आपका परमानेंटली निकाल दूंगा, गारंटी ले रहा हूं इस बात की। आप बस हमारे सेशंस में आना शुरू कर दो कल से। जो मैंने आपको बताया ना मॉक पेपर की सीरीज कल से शुरू हो रही है, इसमें भैया आ जाओ, आपका सारा का सारा डर मैं निकाल दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है आप लोगों से, जब आप प्री बोर्ड के भी अभी आपने एग्जाम दिए, मैंने बहुत बच्चों को कहते हुए सुना कि सर ये क्वेश्चन तो हमें आता था लेकिन एग्जाम में गलत हो गया, घर पे आके हमने किया तो हमसे हो गया, है ना। तो ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको इस मॉक पेपर सीरीज में मिल जाएगा। आपकी जो ये गलतियां हैं, जो फियर है, ये हमेशा के लिए मैं रिमूव करने वाला हूं। ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स मैं आपको इस बैच के अंदर बताने वाला हूं। इसके साथ में देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर चैप्टर वाइज PYQ भी हमें करवाइए, है ना। तो इसकी भी अलग से हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है भैया, थर्सडे को 9 PM, ठीक है ना, ये टाइमिंग है, नोट कर लो। इस दिन मैं ना PYQs कराता हूं इसी चैनल पर, अभी जाकर के चेक करो। मैंने कल बेटा रियल नंबर के PYQ कराए हुए हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। आपको मिल जाएगा वो वीडियो, जाकर के देखो एक बार। रियल नंबर की PYQ मैं करा चुका हूं। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है आपका, वो लेक्चर आपका आने वाला है पॉलिनोमियल्स का, जिसमें मैं आपको पॉलिनोमियल्स की PYQs कराऊंगा। इसके साथ में आपके लिए बेटा एक और अच्छी चीज मैं बता दूं, वन शॉट की सीरीज भी ऑलरेडी चल रही है। किसकी सीरीज चल रही है? वन शॉट। मतलब अगर आपको ये है कि चैप्टर ही नहीं आता है सर, हमें तो ट्रिग्नोमेट्री आता ही नहीं है, तो हम PYQs कहां से करेंगे, हम मॉक पेपर कहां से करेंगे, हमें तो कंसेप्ट ही नहीं पता है। तो उसके लिए शिवानी मैम इसी चैनल पर आपके लिए वन शॉट की सीरीज लेकर के आ चुकी हैं। आप जाकर के चेक करो, उनके भी वीकली 2 वीडियोस, 2 क्लासेस आ रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, ठीक है। तो वो वन शॉट वहां से देखो सबसे पहले, फिर उसकी प्रैक्टिस करने मेरे PYQs में आ जाओ, और जब वो प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद हमारा जो अभी मैंने आपको मॉक पेपर की बात बताई, फिर आकर के मॉक पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये एक रोड मैप अगर अभी से नहीं बनाओगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आने वाले हो, ठीक है। और इसके साथ में हौसला सीरीज भी मैंने आपकी शुरू कर दी है स्पेशल क्लासेस में। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये स्पेशल क्लासेस क्या होती हैं। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल क्लासेस एकदम फ्री होती हैं। इसको ज्वाइन कहाँ करना है, उसके लिए आप है ना अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, या फिर आप अगर आईफोन यूजर हो तो आप ऐप स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया, अब क्या करें सर? अब देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मेरा प्रोफाइल का लिंक आपको दिख रहा होगा, वहां से आके मुझे फॉलो कर लो। हौसला सीरीज आपकी आ गई है। हौसला सीरीज में भी मैं PYQs करा रहा हूं। अगर आपको डेली PYQs चाहिए, क्योंकि YouTube पे तो 2 ही दिन मिलेंगे आपको PYQs, बट अगर आपको डेली PYQs चाहिए तो यहां पर आ जाओ भैया, बिल्कुल फ्री क्लास है, एकदम फ्री। आ जाओ, आकर के मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी ऐप में। कल भी मेरी क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, वहां पर मैं कल AP के PYQs कराने वाला हूं, ठीक है। तो जिसको भी मेरे स्पेशल क्लासेस में आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से आकर के उसको भी ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है। और बाद में आपको फिर मैं बता दूंगा अनअकैडमी का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स विद लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट्स, आस्क करंट आउट फीचर, है ना,
रेज एंड फीचर, कम्युनिटी पोस्ट, ग्रुप पोस्ट, ये सारे फीचर्स अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए है ना क्लास के बीच में, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हैंड रेज करके अपनी डायरेक्ट बात कर पाऊँ एजुकेटर के साथ में, मुझे सब कुछ मिल जाए, तो उसके लिए आप इस कोड का यूज करके, SA14 का कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और ये देखो हमारा एक स्टोर बैच है जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं, ठीक है ना, केवल 1200 रुपए में, 1249 में। पहले यही बैच हमारा 1999 का था, ठीक है। ये ऑफर भी केवल 14 जैन तक ही वैलिड है। तो ये जो हमारा आरंभ बैच है इसको भी आप बाई कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि मेगा मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपका होने वाला है। मेगा मॉक टेस्ट कब होने वाला है सर? तो ये आपका होने वाला है 14 जनवरी को, फिर 21 जनवरी को, फिर 28 जनवरी को। टाइमिंग इसका है 1 PM। इसमें भी जाके एनरोल करो। 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पर सब्जेक्ट, 120 मिनट का ये टेस्ट होगा आपका। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपको 80% तक की स्कॉलरशिप और Amazon वाउचर्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे अप टू 10,000 रुपीज। तो हरी अब गाइज, अब किसका इंतजार कर रहे हो यार? अब तो देखो ना यार, कितना कम समय बचा है, बोर्ड्स आ गए हैं, अब तो जाग जाओ यार कम से कम, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया मॉक पेपर की जो मेरी सीरीज है, इसको आकर के ज्वाइन कर लो, आपकी आधी दिक्कतें वहां से खत्म हो जाएंगी। ये जो मॉक पेपर के बारे में मैंने बताया है आपको, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। ये मॉक पेपर का मेरा कल पहला क्लास आएगा भैया, कितने बजे? 1 बजे। अभी से जाकर के तैयार हो जाओ, कल शिवम सर के मॉक पेपर के क्लास में आना है। और शिवानी मैम जो वन शॉट करा रही है उसमें आकर के रिकॉर्डेड देख लो, वो वीडियोस आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना सर। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा यार कि ये मॉक पेपर की जो सीरीज है जो कल से आपके लिए लॉन्च हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लॉन्च की गई है जिससे कि आपका जो फियर है वो रिमूव हो सके, ठीक है। बाकी स्पेशल क्लास का मैंने आपको बता ही दिया है कल का स्केड्यूल, ठीक है ना। तो आप उसमें आकर के एनरोल कर सकते हैं। कल 11 बजे एपी की क्लास होगी जिसमें मैं PYQ कराऊंगा एपी के, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।